पूरे सफ़र में एक अच्छा गाइड होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमें जाना है यहाँ शेफर्ड कैंप से स्नाउट कैंप तक। पास में एक बड़ा सा ग्लेशियर भी है जहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ तक आ रखे पहले? पार्वती गली तक। बाकी इन हिमालयी क्षेत्रों में अनगिनत ऐसे अनएक्सप्लोर्ड ताल होंगे। यहाँ पर आ गई बहुत भयंकर नदी। सुबह के 7:30 बजे। आज बाहर का माहौल देखिए, चारों ओर हल्के फुल्के बादल। बाकी कल रात को अपना स्टे इस वाले टेंट में था और सुबह सुबह सभी के बैग पैक होने लगे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के इस पनपतिया कॉल ट्रैक से। आज हमारा पनपतिया कॉल ट्रैक का ये तीसरा दिन है। कल हम दूसरे दिन यहाँ पे चरवाहों के कैंप में रुके हुए थे और यहाँ पास से ही एक छोटा सा गधेरा भी आता है। रात भर कल का शोर सुनाई दे रहा था इसका। डायलॉग मज़ा आ रहा है? एकदम मज़ा आ रहा ना। बाकी सुबह सुबह आज यहाँ पे नाश्ते में है खिचड़ी। इन पहाड़ों में खाने में कुछ भी मिल जाए सब चलता है भाई, और ख़ासकर ट्रैक के दौरान। वैसे आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये वाला जो कैंप है इसका नाम है शेफर्ड कैंप। मतलब यहाँ पे चरवाहे रहे होंगे, तो जो पहली बार आया उसने इंग्लिश में नाम रख दिया। चलो जी, 8:30 बजे करते हैं आज के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत इस घाटी में आगे की ओर। और आज हमें जाना है यहाँ शेफर्ड कैंप से स्नाउट कैंप तक। देखते हैं क्या क्या चीज़ें रास्ते में देखने को मिलती हैं। आज ट्रैक स्टार्ट करते ही पहली वाटर क्रॉसिंग। देखते हैं रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये बुग्यालों की घास हरे से ब्राउन कलर में बदलने लगी है। ट्रैक स्टार्ट करे हुए 50 मीटर भी नहीं हुए, सांस फूलने को हो रही है। बॉडी ठंडी है ना अभी। और सामने पे देखिए बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा और उसके नीचे से ही नदी आगे को बढ़ रही है। ट्री लाइन पीछे छूट चुकी है। अब बस ये बुग्याल और मुरैन वाला रास्ता ही हमको आगे कवर करते रहना है। बाकी पीछे पीछे अपने पोर्टर भाई और गाइड भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। सबसे बढ़िया बात कि आज धूप तेज़ नहीं है, बादल लगे हैं। आज तो ये दूसरा पानी का स्रोत भी मिल गया जल्दी से। एक और पानी का स्रोत दोबारा से मिल गया। कल तो बहुत मुश्किल से पानी मिला था, लेकिन आज पानी ही पानी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम ऊपर ग्लेशियरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और रास्ते में ऐसी कई सारी चट्टानों के नीचे गुफाएं मिल जाएंगी। इमरजेंसी में इनमें भी रुका जा सकता है। सामने देखिए पेड़ पौधे, यहाँ पे ये समाप्त हो गए। फिर से ऊपर कल वाला वो पहाड़ जिस पे खूब बर्फ़ थी दिखने लगा है बादलों के बीच से। अभी तो नदियों में पानी कम है, लेकिन ज़्यादा पानी क्रॉस करने में जूते भीगने का डर। थोड़ा सा आगे आते ही ऊपर देखिए नीलकंठ चोटी के दर्शन आप लोग भी कीजिए। ट्रैक के पहले दिन हम श्री बद्रीनाथ धाम से नीलकंठ चोटी के दूसरी तरफ के हिस्से को देख रहे थे। आज ठीक उसके पीछे साइड हैं और नीलकंठ चोटी की हाइट है 6596 मीटर। और दूसरी तरफ सामने देखिए कोरे कोरे से पहाड़ दिखने लगे हैं और उन पर खूब सारी बर्फ़ के बड़े बड़े से ग्लेशियर। और नवंबर के आसपास से इनमें खूब सारी बर्फ़बारी हो जाएगी, तब तो यहाँ आना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इस ट्रैक पे आने का सबसे बेस्ट टाइम यही है, सितंबर 15 से अक्टूबर स्टार्टिंग तक। और आगे हमें जाना है उन वीरान पहाड़ों के बीच। आगे जहाँ तक नज़र जारी है वहाँ तक ये बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही हैं। इनमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा, पैर मुड़ने का डर भी रहता है और फ़ोन वगैरह नीचे गिर के टूटने का डर भी। चारों ओर माहौल में अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे ब्रह्मकमल के फूल होंगे या कुछ जड़ी बूटियाँ। ऐसे सर भी घूमता है। अब तो 2 दिन हम ऐसे ही पथरीले रास्तों पर चलने वाले हैं। पानी का स्रोत देखिए, ज़मीन के अंदर यहीं से पानी निकल रहा है। हम तो नॉर्मल अपना सामान लेके चल रहे हैं, लेकिन जो पोर्टर भाई हैं इनके पास तो बहुत लोड है भाई। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? कहाँ तक आ रखे पहले? पार्वती गली तक। कौन कौन सारे तुम आ रखे हैं?
अच्छा, रेस्क्यू में इस वाले पानी से चट्टानें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गई हैं और ये पानी बस यहीं पास में इस जगह से निकल रहा है। अब जगह जगह पर ऐसे पत्थरों के ढेर दिखने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और ये ज़्यादातर रास्ते की पहचान के लिए रखे रहते हैं ऐसे। कितने वीरान इलाके में पहुंच गए हैं। चारों ओर कहीं भी कोई पेड़ नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत बुग्याल की घास और ये बिल्कुल चट्टानें ही चट्टानें। ठीक ऊपर पहाड़ पे देखिए एक बड़ा सा झरना और ऊपर कितना बड़ा सा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, और ऐसे अनगिनत ग्लेशियर जो लगातार हमें पानी देते रहते हैं पूरे साल भर। आगे बढ़ते हुए नदी के इतने पास पहुंच चुके हैं। सोचो किसी टाइम हम नदी के किनारे से ही चले थे, फिर बहुत ऊंचाई पर आके फिर इसी के लेवल पर आ गए हैं। लगता है कुछ समय पहले ही यहाँ ये फ्लड आया है, बहुत भयंकर सा। अभी सनग्लास लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। आगे बढ़ते ही फिर से एक और बर्फीला हिमालय दिखने लगा है। अनगिनत बर्फीली चोटियाँ इस रूट पे हमको दिखेंगी। कुछ चोटियों के नाम तो हमें पता है, लेकिन कुछ बिल्कुल नई हैं जिनके अभी तक नाम नहीं हैं। चट्टानों का कलर ही लाल हो गया यहाँ पानी से। यहाँ कोई भी मैप काम नहीं करता है, बस यहाँ पहले जो लोग आए होंगे उनके बनाए हुए ये वाले मैप काम करते हैं। 11:04 एक कैंप साइट पे पहुँचे हैं। अभी पहुँचे हैं 3861 मीटर की हाइट पे। ये है स्नाउट कैंप। वैसे आगे मोरेन कैंप तक भी जा सकते थे, लेकिन अब टाइम भी लग सकता है, और आज सोचा है कि बॉडी को रेस्ट देंगे, एक्लेमेटाइज होंगे यहाँ के माहौल में। सामने ऐसे बर्फीले हिमालय और नीचे देखिए एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर, और यहीं से ये खिराव नदी का मेन उद्गम स्थल भी है। यहाँ पे एक छप्पर बनाना पड़ेगा किचन के लिए। अब हवाएं चलने लगी हैं तो यहाँ पे आग जलाने में दिक्कत ना हो, तो सब व्यवस्थाएं पहले से करना ज़रूरी है भाई। बाकी आज यहाँ पे भगवान जी भी हैं एक पत्थर पे स्थापित करे हुए। हमसे करीब 4-5 दिन पहले एक और ग्रुप भी यहाँ से निकला है मद्महेश्वर मंदिर के लिए, और उसमें भी गाइड वहीं के लोकल थे, रांसी गोंडार गांव के। हवाएं इतनी तेज़ हो रही हैं कि आज टेंट हवा की अपोजिट दिशा में लगाना पड़ेगा। आज तो कैंप साइट बहुत जल्दी पहुंच गए, पर यह है कि बॉडी को यहाँ के माहौल में ढालना बड़ा ज़रूरी है। आज तो हमारी कैंप साइट के पास से ही खिराव नदी बह रही है। पास में एक बड़ा सा ग्लेशियर भी है जहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल है। ग्लेशियर के नीचे से नदी आती हुई बड़ी खतरनाक दिखाई दे रही है भाई। और ऊपर इस वाले पहाड़ पे अनगिनत झरने जो कि नीलकंठ चोटी के तलहटी से आगे को बढ़ते जा रहे हैं लगातार। आज हमारा एक्लेमेटाइजेशन वाला डे है, तो फिर 1 किलोमीटर आगे चल के एक ताल को देखने चलते हैं। गाइड हमसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे सफ़र में एक अच्छा गाइड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कलम सिंह भाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ग्लेशियर नज़दीक आने लगा है। हमको ग्लेशियर के ठीक ऊपर यहाँ पे जाना है। इन पथरीले रास्तों के बीच यहाँ कुछ ऐसे पौधे दिखने लगे हैं जिन पर रुई जैसे है। यहाँ पर आगे बहुत भयंकर नदी। गाइड तो आगे चले गए हैं। अब यहाँ पे आलोक भैया ना बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं।
मैंने तो क्रॉस कर ली नदी, अब दोस्तों की बारी है। जूते भी गीले होने लगे हैं ऐसे में। धीरे धीरे हम उस ग्लेशियर के नज़दीक पहुंच रहे हैं जहां से खिरौ नदी निकलती है। सामने बर्फीली कुछ हिमालय चोटियां भी हैं, लेकिन उनके कुछ भी नाम नहीं अभी। इतने वीरान इलाके में देखो यहाँ पे एक प्यारा सा फूल खिला है भाई, बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ पे कुछ पैरों के निशान भी हैं, मतलब जो हमसे पहले टीम गई है वो इसी रास्ते गई। यहाँ पे कैसा पत्थर दिखा है, इस पे देखिए कुछ चमकदार पत्थर से हैं इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ जगह जगह पर ऐसे पत्थर टूटे हुए हैं, बारीक बारीक टुकड़ों में ऊपर से आए होंगे यहाँ तक इतने ज़ोर से। डर तो है भाई यहाँ ट्रैक करने और रहने में। और ज़मीन में यहाँ बड़े बड़ी सी दरारें पड़ी हुई हैं। हो सकता है इस जगह पर जहाँ हम चल रहे हैं नीचे ग्लेशियर हो और ऊपर से ये पूरी चट्टानें सी। मतलब यहाँ बहुत बड़ी हलचलें होती हैं धीरे धीरे समय के साथ। यहाँ एक गड्ढा सा हो रखा है, मतलब नीचे की बर्फ़ पिघल रही है और ये पूरा पहाड़ ही नीचे को खिसकते जा रहा है। बोला था ना कि इसके नीचे बर्फ़ होगी। सामने पे देखिए बड़ा सा ग्लेशियर पूरी इन चट्टानों के नीचे दबा हुआ है। बहुत खड़ी चढ़ाई पे हैं अभी हम, बिल्कुल मतलब 90 डिग्री के आसपास। पत्थर गिरने का डर भी लग रहा है। सबसे लास्ट में पहुंचे ऋतिक और कैलाश। हालत खराब है। से कैंप पे जितनी हालत खराब हुई उससे भी ज़्यादा हालत खराब हुई। गाइड चले गए अभी ऊपर पहाड़ की चोटी पे और बता रहे हैं कि वहाँ तालाब है। देख के चलना पड़ रहा है कि पैरों से पत्थर पीछे अपने दोस्त की तरफ न चले जाएं। फाइनली सामने पे एक छोटा सा ताल दिखने लगा है। कैंप साइड ये यहाँ कहीं है, वहाँ से यहाँ आए, ऊपर चढ़े और फिर ये तालाब दिखा। इन रास्तों पे चलने में डर भी लग रहा है। नीचे देखिए भयंकर सी खाई। फाइनली एक ऐसे तालाब पे पहुँचे हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी ज़्यादा, किस रूट पर ये भी मिलेगा कहीं। कम से कम 2-3 किलोमीटर हम चले होंगे इसके नज़दीक आने के लिए। इस तालाब की आकृति ना एक पत्ते के जैसे है। यहाँ देखिए, एक बारी तो आज के दिन पे लगा था कि हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन के बहाने ही सही हम इस तालाब पर पहुँचे तो सही। बाकी इन हिमालयी क्षेत्रों में अनगिनत ऐसे अनएक्सप्लोर्ड ताल होंगे जहां आज तक सिर्फ या तो गडेरिए गए होंगे और उनको तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन ट्रैकर लोग बहुत कम जाते हैं। बाकी यहीं पास में एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है। शायद यहाँ पे चरवाहे आते होंगे अपनी भेड़ बकरियों के साथ। और ये तालाब है करीब 4150 मीटर की हाइट पे। चढ़ाई पे चढ़ना जितना मुश्किल था उससे भी ज़्यादा उतरना। यहाँ एक और चरवाहों का अड्डा दिखाई दिया है, पर ठंड बढ़ने लगी है तो वो लोग सब कहीं और निकल गए होंगे। कैंप साइट हमारी ये यहाँ पे है। वहाँ से ये रास्ता कवर करके सीधे सामने ग्लेशियर के पास तक पहुँचे। वहाँ से ये वाला पहाड़ ऊपर चढ़ा, फिर वहाँ से इन पथरीले रास्तों से होते हुए यहाँ पर एक मुरड़ा पे पहुँचे। आसान नहीं है भाई, चीज़ें यहाँ सामने पे दिखती हैं लेकिन होती बड़ी दूर हैं। और ऊपर इस वाले पहाड़ पे अनगिनत झरने दिखाई दे रहे हैं और ये सभी आ रहे हैं नीलकंठ पर्वत से। पहाड़ की चोटी से हम आगे को बढ़ रहे हैं वापसी के लिए। एक तरफ यहाँ ये नदियाँ इकट्ठा हो रही हैं, दूसरी तरफ खिराव नदी वाली घाटी।
4:36 पे अभी अपनी कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं। वापसी में बहुत टाइम लगा भाई यहाँ तक पहुँचने में। अपनी कैंप साइट से सीधे सामने यहाँ जाके यहाँ ये पहाड़ चढ़ के यहाँ तालाब देख के इस रास्ते वापसी आए। अब लग रहा है कि ट्रैक करा है आज हमने। बॉडी अच्छे से एक्लेमेटाइज होगी यहाँ के माहौल में। हालत ख़राब होगी भाई सभी की, वापसी में तो और भी।